हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोविड 19 के बारे में जानेंगे। ये कोविड 19 ये क्या है? ये कौन सी वायरस है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा रखा है? और आज के डेट में इसके कई वेरिएंट्स भी आ चुके हैं, यानी कि कई म्यूटेंट आ चुके हैं। तो ये वायरस है क्या? दूसरी बात कि ये किस तरीके से बीमारी को पैदा कर देता है, और तीसरी बात इसका इलाज क्या है। तो इलाज मैं बता दूं कि वायरस का इलाज तो वैक्सीन ही है। जब तक वैक्सीन हमें नहीं लग जाता है, हमें वैक्सीन नहीं मिल जाता है, तब तक इस वायरस के या किसी भी वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। लेकिन क्या एकमात्र वैक्सीन ही इसका इलाज है, या कोई अल्टरनेटिव मेथड है? तो इस अल्टरनेटिव मेथड पे हम लोग गौर फिक्र करेंगे कि वैक्सीन तो जब आएगा तब मिलेगा ना। लेकिन वैक्सीन जब तक नहीं है या आ भी जाए तो कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन तो इसका होना चाहिए चिकित्सीय व्यवस्था के अंदर। तो उसी पे हम लोग गौर फिक्र करेंगे, उसी की प्रताड़ना करेंगे इसके अंदर कि कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था है क्या। तो आइए हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोविड 19, इसका लंबा चौड़ा नाम होगा, कुछ होगा। चूंकि ये वीडियो मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूँ कि एकदम मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो इसको मेडिकल साइंस जिसको नहीं समझ में आएगा, मान लिया कि बहुत बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी जो होता है डॉक्टरी भाषा, और जो स्कॉलर्स और जो साइंटिस्ट हैं वो जो साइंटिफिक टर्म यूज करेंगे तो वो थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। वो उसी फील्ड के लोग समझेंगे। हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल आसान भाषा में हम वायरस को समझेंगे। कौन सी वायरस? तो ये कोविड 19 कोरोना वायरस। और ये बीमारी कैसे पैदा करता है इसको भी हम समझेंगे, और इसका इलाज क्या है उसको भी हम समझेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका इलाज हम खुद घरेलू उपाय से भी कर सकते हैं। हाँ, जिसको बीमारी हो गई है तो उसको तो मुश्किल है, उसको आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, वो डॉक्टर ही उसका ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन इससे बचने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, इस पे हम लोग गौर फिक्र करेंगे। इस पे हम लोग इसमें समझेंगे कि कैसे बचेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं इसके अंदर रखने जा रहा हूँ, जो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा करने से हम बच सकते हैं और बचेंगे भी। दुनिया बचती आ रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को इस वायरस के एकदम आसान डिफिनीशन से कि वायरस होता क्या है। देखिए, वायरस क्या है कि एक, जैसे सैंड का पार्टिकल है ना, बहुत छोटा, जिसको आप देख नहीं सकते। सैंड का पार्टिकल मतलब ये नॉन लिविंग टाइप की चीज, जिसमें निर्जीव तरह की चीज, जो डस्ट वगैरह होता है, उसी तरह का एक पार्टिकल है, एक कण है, जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है। ये इतना छोटा होता है कि हम इसको देख नहीं सकते हैं। तो उसी तरह का एक कण है। उस कण के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि उसकी आत्मा होती है, उसकी रूह होती है उसके अंदर। जैसे कोई इंसान है ना, कोई भी पेड़ पौधा है, कुछ भी, तो उसकी आत्मा होती है उसके अंदर। उसकी आत्मा निकल गई तो वो खत्म हो गया। तो ये एक बात ये याद रखिएगा कि आत्मा वाली बात मैंने कहा है, रूह की बात करी है कि उसके अंदर एक रूह है जिसके वजह से वो जिंदा हो सकता है, वो कोई बीमारी पैदा कर सकता है, कुछ कर सकता है। तो समझिए कि एक सैंड पार्टिकल है, और वो सैंड पार्टिकल क्या है, उस पर प्रोटीन का एक कोट है, बहुत मजबूत लेयर है, और उसके अंदर थोड़ी सी जगह है, उसके अंदर वो रूह है।
यानी उसकी आत्मा है। अब वो सैंड पार्टिकल यानी बालू का एक छोटा सा कण जब तक किसी शरीर में नहीं जाएगा तब तक वो कुछ नहीं कर, वो जिंदा, वो मतलब वो अपनी लाइफ की प्रोसेसेस नहीं चला सकता है। अगर वो अंदर शरीर के अंदर घुस गया तो वो लिविंग हो गया, यानी कि वो जीव जंतु की तरह काम करेगा। उसमें रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, मतलब अपनी पॉपुलेशन को वो बढ़ाना शुरू कर देगा। लेकिन जब तक वो शरीर से बाहर रहेगा तो उसमें जीवन की क्रियाएं नहीं होंगी। जीवन की क्रियाएं का मतलब ये होता है ना कि जैसे हम सांस लेते हैं, हम रिप्रोडक्शन के जरिए अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, हम जो है चलते हैं, हम हमारा डाइजेशन होता है, यानी कि लाइफ के बहुत सारे प्रोसेसेज है, लोकोमोशन, रेस्पायरेशन, प्रजनन, ये सारी चीजें जो है होती है लाइफ प्रोसेसेज, जीवन की क्रियाएं। तो उस पार्टिकल में वैसा पार्टिकल जो कि किसी जीव शरीर से बाहर रहे तो ये जीवन की क्रिया उसमें न हो, और वो जीव शरीर के अंदर दाखिल हो जाए तो उसमें वो सारी क्रियाएं होगी। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं वायरस। यानी वायरस क्या है? एक निर्जीव के तरह का कोई छोटा सा नहीं दिखने वाला कोई पार्टिकल है जिसमें रूह होती है। उस रूह का नाम होता है, उसके आत्मा का नाम होता है जेनेटिक मटेरियल। और वो अगर किसी के शरीर में चला गया तो उसके रूह के अंदर यानी जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को, कोरोना वायरस के रूह को, उसकी आत्मा को हम आरएनए कहते हैं। देखिए आरएनए लिखा हुआ है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये उसके रूह है। और उसकी रूह में यानी कि उस आरएनए के अंदर उसकी जिंदगी की सारी कहानी लिखी होती है। वो एक इंजीनियर्ड इंफॉर्मेशन रखता है कि अगर हम किसी के शरीर में चले गए तो वो जो है आरएनए है ना, बहुत सारा वायरस बना लेगा उसके शरीर में और फिर वो बीमारी पैदा कर देगा। तो असल उसकी रूह जो है क्या है? आरएनए है। जब वो किसी के शरीर में चला गया तो वो बीमारी पैदा करेगा। अच्छा, उस आरएनए को अगर हम मार देंगे तो बात खत्म, रूह निकल गई उसकी, मर गया। तो असल चीज है, ध्यान में रखिएगा कि रूह यानी कि उसको हमें मारना है। तो हम कैसे मारेंगे? तो देखिए हम कैसे मारेंगे, इसकी हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो वायरस क्या है? वायरस एक जो है निर्जीव पदार्थ जैसी एक नहीं दिखने वाला बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा कण है, जिसके अंदर आरएनए के रूप में, कोरोना वायरस अगर है तो आरएनए के रूप में उसकी रूह होती है। दूसरे रूह का नाम होता है डीएनए। जिसमें डीएनए होगा उसको डीएनए वायरस कहेंगे, और जिसमें आरएनए होगा उसको आरएनए वायरस कहेंगे। कि यानी कि वायरस की जो रूह होती है ना, आत्मा, वो दो तरह की होती है। एक को कहते हैं डीएनए, दूसरे को कहते हैं आरएनए। तो आरएनए एक बीमारी पैदा करने वाले जितने वायरस है, खासकर जैसे कोरोना वायरस है, एचआईवी वायरस है जो एड्स पैदा करता है, हिपेटाइटिस वायरस है, उस सब में आरएनए रहता है। आरएनए के अंदर ये गुण पाया जाता है, उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि बहुत सारा वायरस वो पैदा कर लेगा। तो चलिए इतनी बात समझ गए कि वायरस क्या है। तो वायरस एक निर्जीव नहीं दिखने वाला बहुत छोटा कण है, निर्जीव के तरह चीज है। लेकिन जब वो किसी सजीव के अंदर चला गया तो अब वो क्या करेगा कि वो सजीव की तरह काम करेगा, उसमें रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, उसमें बीमारी पैदा करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। वो बिल्कुल आतंकवादी की तरह हो जाएगा, और वो कुछ न कुछ शरीर के अंदर कुछ न कुछ अव्यवस्था जो है वहां पे पैदा करेगा, यानी कि बीमारी पैदा कर देगा। तो चलिए वायरस के बारे में जान गए। अब ये वायरस घुसता कैसे हमारे शरीर में? अब देखिए वायरस कैसे घुस जाता है कि जैसे एयर के अंदर ये फ्लोट कर रहा है,
ये घूम रहा है, जैसे डस्ट पार्टिकल है ना, उसी तरीके से डस्ट पार्टिकल जैसे गर्द गुबार है, जो धूल कण है, तो उस धूल कण से सटा हुआ है, उसी में मिला हुआ है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के जरिए वो फेफड़ा के अंदर चला जाता है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि कैसे वो वायरस जो है सांस के नली से वो फेफड़े के अंदर आ रहा है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि कोई बीमारी वाला आदमी है, उसने छींका तो उसके जो है छींक से जो ड्रॉपलेट बाहर निकला, यानी उसका जो छींक निकला वो एयर में डिस्पर्स हो गया, और उस इन्वायरमेंट में जो लोग हैं उनको वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। और भी आप बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं बहुत सारे इसके, चूंकि ये वीडियो मुझे जल्दी खत्म करना है, इसमें टाइम जो है 10 मिनट हो चुका है, मैं 15-20 मिनट में इसको खत्म करूंगा, 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो उसको सुनते आ रहे हैं आपको, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि हाँ जो ये आप चेहरे को साफ रखिए, आप जो है गर्द गुबार वाले जगह पे नहीं जाइए, मास्क लगाइए हमेशा। तो ये चीज एक प्रिकॉशनरी मेजर है, इसका उस प्रिकॉशन को आपको लेना पड़ेगा ताकि उस वायरस का हम शिकार ना हो पाए। तो मान लीजिए कि वायरस जो है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से हमारे शरीर में चला गया या नहीं गया है, ठीक है। तो अगर चला भी गया सपोज कीजिए, तो ऐसा नहीं है कि वो बीमारी पैदा कर देगा। क्योंकि क्यों कि देखिए आज ना ये हमें पता चल गया है कि ये एक बहुत खतरनाक वायरस, वायरस बहुत सारे अर्थ में मौजूद हैं, तरह तरह की वायरसेस है। वो हम उसके उसका एक्सपोजर हमें लगते रहता है और हमारे शरीर के अंदर जाते रहता है, लेकिन मेरा शरीर इतना मजबूत है कि क्या है कि उसको मार के भगा देता है। कैसे मार के भगाता है इसी पर हम आते हैं थोड़ी देर में, उसी से हमारा जो है ये थेराप्यूटिक इंटरवेंशन समझ में आएगा कि इसका हम डाइट से कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि मान लिया कि वायरस आ गया, तो अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है, यानी कि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है, तो शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र के जो सिपाही है, जो उसके मिलिट्री मैन है, उसको चाबुक से मार मार कर उसको बाहर निकाल देगा। नहीं बाहर निकलेगा तो उसी में मार के उसको खत्म कर देगा। तो मारेगा किसको? तो देखिए उसके रूह को मार देता है, यानी कि आरएनए को। ना आरएनए रहेगा ना उसकी रूह रहेगी ना उससे और पैदा होगा। तो हमारे बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उसको पहचान लेगा। उसको पहचानने की बॉडी की जो हमारे जिस्म की जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र होती है ना, तो उसमें बहुत सारे पुलिसमैन होते हैं, उसकी अपनी एक मिलिट्री की व्यवस्था होती है। उनको पता रहता है कि कौन सा चीज जो बाहर से आगे हमारे शरीर में वो बीमारी पैदा करेगा और कौन ऐसी चीज है जो बीमारी नहीं पैदा करेगा। जैसे हम बहुत सारी चीजें खाते हैं तो उसको हमारा शरीर प्रतिरक्षा तंत्र पहचानता है कि नहीं ये खाने की चीज है, इसको ये बीमारी नहीं पैदेगा, इसको कुछ नहीं करना। लेकिन बहुत सारी चीजें जो उसके अलावे अगर कोई चीज आ गया ना, तो उसको पहचान लेगा हमारा जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है और उसको मार के भगा देगा। तो इस तरह से बहुत वायरस, फंगस, केमिकल्स, बीमारी पैदा करने वाली चीजें हमारे सांस के जरिए, हम जो खाना खाते हैं उसके जरिए, बहुत सारी चीजें जाते रहता है। और हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र के आर्सेनल्स है, यानी जो मिलिट्री है, जो फौज है, उसका जो है कमांडर है, उसको ऑर्डर करता है कि मार के भगाओ इसको, ये शरीर में कुछ ना कुछ ये बीमारी पैदा करेगा। तो अब देखिए है क्या कि जैसे मान लिया कि घुस गया कोई वायरस, तो घुस गया तो उसको मार के भगाएगा, चाहे कितना हो मजबूत वायरस हो, कितना हो खतरनाक वायरस, उसको मार के भगाएगा ही, क्योंकि ये नेचर ने ऐसा बना रखा है। ये जो सुप्रीम अथॉरिटी है ना, अल्लाह ताला, ईश्वर, गॉड, तो उसने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि अगर कोई बीमारी पैदा करने वाला कोई चीज घुस गया तो शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको निकाल के भगा देगा। ये नेचुरली है, सबके पास है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई वैक्सीन लगाया गया है, कोई मेडिसिन खाया है, कोई कुछ नहीं। वो ऐसा नेचुरली है प्राकृतिक रूप में, और बड़ी मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र है।
तब सवाल ये पैदा होता है कि ये बीमारी हो क्यों गया। जब प्रतिरक्षा तंत्र है तो बीमारी क्यों हुआ। तो देखो ऐसा है कि प्रतिरक्षा तंत्र को हमने कमजोर कर रखा है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर कैसे हुआ कि जैसे इसका मैं मिसाल देता हूँ। जैसे देखिए हमारे कपड़े हैं, कपड़ों के अंदर जो डस्ट पार्टिकल जाता है, बहुत सारे गर्द गुबार चला गया, उसमें क्या हुआ कि धूल कण चले गए, वो बैठ गया, तो उसको हम झाड़ देंगे तो कुछ निकल जाएगा, फिर धो देंगे तो कुछ निकल जाएगा। लेकिन जब तक उसको हम साबुन से नहीं धोएंगे ना, तब तक उसके अंदर बहुत अंदर जो बैठा हुआ मैल है ना, जो गंदगी है, वो नहीं निकलेगा। उसी तरीके से हमारा शरीर, बहुत सारी गंदगी जो है एयर के अंदर है, बहुत सारी चीजें जो हम आज के डेट में डाइट ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो उसके जरिए हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है और सेल्स के अंदर, यानी कि कोशिकाओं के अंदर, टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर जाके वो गंदगी बैठ जाती है। अब वो गंदगी बैठती है तो उससे बीमारी होती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स जो गुजरे हैं, जो बुद्धिजीवी, ये चिकित्सा जगत का जब प्योर कंपाउंड नहीं आया था, जब एलोपैथिक मेडिसिन का इजाद नहीं हुआ था, तब ये अवधारणा थी या ऐसा माना जाता था कि ये बीमारी की वजह क्या है। तो उसमें एक मियाज्म थ्योरी ऑफ डिजीज है, जिसमें क्रोनिक मियाज्म जो है, मियाज्म का मतलब ये हुआ कि वही गंदगी जो हमारे टिश्यू और सेल के अंदर जाके बैठ गया है, उसको कहते हैं हम मियाज्म। दैट इज द मियाज्मा, मतलब क्रोनिक मियाज्म थ्योरी। आप जो है हैनीमान ने कहा था, ये हेम्योपैथ वाला जो डॉक्टर था जिसने हेम्योपैथ का इजाद किया था, उन्होंने ये कहा था। ये बात उससे पहले भी बहुत लोगों ने कही थी। टाइम की किल्लत है इसलिए मैं उसके बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे। आप सिर्फ इतना समझिए कि जिस तरीके से हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल से, उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर वो टिश्यू एंड सेल्स जो है गंदे हो जाते हैं, उसमें गंदगी बैठ जाती है। उसको हम साफ नहीं करेंगे तो बीमारी होगी। अब उसको हम साफ कैसे करेंगे। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा हो जाए, 25 मिनट तक चला जाए। उसको साफ कैसे करेंगे। तो देखो उस पर डिटर्जेंट तो लगाएंगे नहीं, हम नेचुरल डिटर्जेंट लगाएंगे। जैसे नींबू है, उसमें विटामिन सी होता है, बहुत सारी चीजों को अंदर जाके साफ कर देगा। पानी पियेंगे, अभी जो है गर्मी का मौसम है, पानी पियेंगे, पसीना चलेगा उससे, तो वो क्या होगा कि अंदर से पानी जो है क्या करेगा, गंदगी को लेकर पसीने के साथ निकाल देगा बाहर। तो आप समझ गए होंगे, पानी पियेंगे तो पसीने के साथ जो है, चूंकि पसीना चलता है ना, लेकिन एसी में बैठ जाएंगे तो वो गंदगी ठीक से साफ नहीं होगी, क्योंकि पसीना चलेगा नहीं, पानी भी कम पियेंगे। तो इस बात को समझिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हम आते हैं अभी इस कोविड-19 पे, कि कोविड-19 चला गया। अब इतना समझ गए कि देखिए वो जो है गंदगी है, जो गंदगी बैठ गया, चाहे वो गंदगी वायरस के रूप में जाके बैठ गया वहां, वो बैक्टीरिया के रूप में जाके बैठ गया, या किसी केमिकल्स के रूप में बैठ गया, चाहे उसकी प्रकृति जैसी भी हो, लेकिन गंदगी ही कहेंगे उसे। अब उस गंदगी को अगर हम साफ करते हैं तो किसी भी बीमारी से बच जाएंगे। अब उस गंदगी में देखिए क्या है कि जैसे डीएनए रूह है ना, आरएनए रूह है वायरस का, उसी तरीके से हमारे सेल की जो रूह होती है, जो आत्मा होती है, वो डीएनए होता है। और डीएनए रहता है सेल यानी कोशिका के क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम एक रड लाइक स्ट्रक्चर है, लंबा सा होता है, सेल के अंदर होता है, कोशिका में आपको दिखेगा नहीं। तो वो क्या होता है कि वो क्रोमोसोम के अंदर सारा हथियार बनाने का, किसी बीमारी को, किसी केमिकल्स को, किसी भी तरह की चीज को मारने का पूरा प्रोग्राम उसके पास होता है डीएनए के रूप में। एक इंजीनियर्ड प्रोग्राम होता है कि अगर कोई आरएनए आया, जो वायरस का आरएनए है वो बहुत सारा वायरस बना सकता है, तो एंटी वायरल आरएनए हमारा क्रोमोसोम बनाकर उसको शूट कर देगा। वहां पे क्या होगा, मोलिकुलर शूटिंग होगी, यानी सेल के अंदर एक लड़ाई, एक जंग छिड़ जाएगी। एक तरफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र हमारे शरीर का, और दूसरे तरफ ये वायरस का वो आरएनए,
एक तरफ उसकी रूह, दूसरे तरफ हमारे सेल की रूह, दोनों में बम्बार्डमेंटिंग लड़ाई होगी। अब क्या है कि हमारा क्रोमोसोम अगर बहुत तंदुरुस्त है, उसमें गंदगी नहीं लगी हुई है, उसके हथियार सब गंदे नहीं हुए हैं, सब नए हैं, तो वो शूट करके उसको मार के भगा देगा। उसको हम मेडिकल के भाषा में कहेंगे एंटीवायरल आरएनए। उसको आरएनए आई के नाम से हम जानते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस के मदद से उस वायरल आरएनए को मार देगा। और जो है ये वायरल आरएनए को मारने के लिए वो जो है आरएनए बनाएगा कैसे, तो उसके लिए हमारे पास डाइट होना चाहिए। उस तरह का डाइट हम लेंगे ना, तो हमारा जो है क्रोमोसोम साफ रहेगा, सारा सेल जो है एकदम जैसे हम नहा धोआ के एकदम जो है स्नान करके फ्रेश महसूस करते हैं ना, उसी तरीके से हमारा सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन बिल्कुल नहा धोआ के स्नान करके फ्रेश महसूस करेगा, एकदम हेल्दी होगा। कब? जब ये साइटोथेरापी करेंगे, जब हम डाइट सही लेंगे, जब हम जो है, और डाइट कौन कौन सा है मैं बता देता हूं आपको, उस पे मैं रिसर्च कर रहा हूं। लेकिन आप जो है, जो मैंने पहले रिसर्च किया है उस बेसिस पे मैं कह रहा हूं, जितने भी साग सब्जी है, उस साग सब्जी में जो थोड़ा सा बैराह किस्म का होता है ना, उसको नहीं। जैसे कोहड़ा खा लीजिएगा बीमारी उखाड़ देगा, अब कटहल खा लीजिएगा बीमारी को उखाड़ देगा। इसमें क्या है कि लौकी है, आज के डेट में जो गर्मी के मौसम में लौकी है, घिउड़ा है, जिसको नेनुआ कहते हैं, ठीक है। आप जो है परवल खाइए, आप लौकी खाइए, आप नेनुआ खाइए, आप पपीता खाइए, आप सेब खाइए, आप अंगूर खाइए। मतलब ये हुआ कि जितने भी अच्छे वेजिटेबल्स हैं, यानी साग हैं, साग सब्जी हैं, और ताजा फल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इसको खाइएगा तो उसमें ऐसे ऐसे औषधीय गुण वाले जो है वो औषधीय गुण वाले जो रसायन होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा। और हम पानी पिएंगे जबरदस्त तरीके से, ठीक है। मतलब जितना पीना चाहिए उतना ही, ऐसा नहीं है कि हम दिन रात पानी पीते रहें। 5 लीटर पानी पीजिए। तो वो क्या करेगा कि वो जो कंपाउंड्स है, वो जो औषधीय गुण वाला जो सब्सटेंस है, वो जाकर हमारे शरीर के हर सेल को स्नान करवा देगा। वो डिटर्जेंट का काम करेगा, वो सेल को साफ कर देगा। सेल के अंदर जो डीप सीटेड कंटामिनेंट है, जिसको हमने कहा था क्रोनिक मियाज्म, जिसको बड़े बड़े स्कॉलर ने कहा कि क्रोनिक मियाज्म जो है उस डिजीज का कारण है, अगर तो उसको क्या करेगा तो साफ कर देगा। हमारे क्रोमोसोम को, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम है हमारे हर सेल में। हमारे बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, और उसके हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। मर्द हो या औरत हो, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, और उसमें क्या है, डीएनए है। तो वो डीएनए जो हमारे डिफेंस सिस्टम के सेल्स के अंदर है, करोड़ों की संख्या में है, तो वो जब एकदम नहा धोआ कर वो बिल्कुल पाकीज़ा रहेगा, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, वो बिल्कुल जो है तंदुरुस्त रहेगा, हेल्दी रहेगा। वो हमारा क्रोमोसोम यानी गुण सूत्र बीमार नहीं रहेगा, वो बूढ़ा नहीं रहेगा, एकदम तंदुरुस्त रहेगा बिल्कुल। तो कोई भी बीमारी पैदा करने वाला अगर वायरल डीएनए या आरएनए जाता है, आरएनए जैसे कोरोना वायरस के रूप में देख लीजिए, कोविड-19 ये आरएनए वायरस जाके सीधे बहुत सारा आरएनए बना देता है और पूरे लंग्स के सेल को खा जाता है। तो उसको हमारा क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र एंटीवायरल आरएनए बनाकर उसको मोलिकुलर बम्बार्डमेंट करके उसको खत्म कर देगा। एक भी वायरस जो है हमारे शरीर में बचेगा नहीं, सबको निकाल के भगा देगा, उसी में तहस नहस कर देगा, दफन कर देगा। तो ये है एक तरीका बचने का। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ये साइटोथेरापी, साइटोथेरापी का मतलब ये है कि पोषण, आहार और पोषण के चिकित्सीय उपयोग से कैसे हम किसी बीमारी से बच सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें
अच्छे डाइट्स लेने हैं। हमें वो चीज नहीं लेना है जिससे हमारा लंग्स जो है कमजोर हो जाए, क्योंकि लंग्स क्या करता है कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। लंग्स यानी कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा में जाता है। अब फेफड़ा से क्या है कि ब्लड की पाइपलाइन लगी होती है, उस पाइपलाइन में चला जाता है, वो रक्त में मिल जाता है, खून में मिल जाता है, ब्लड के अंदर मिल जाता है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन फिर हार्ट में चला जाता है, और हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी से हमारे शरीर के एक एक सेल में, हर हर सेल में, हर हर टिश्यू में, हर ऑर्गन में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। और वो ऑक्सीजन क्या है कि हर सेल को चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा सारा, क्योंकि उसके एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी कि उसके अंदर जो है ऊर्जा का प्रोडक्शन नहीं, ऊर्जा जो है नहीं बनेगी, तो सेल मर जाएगा। हर आदमी को खाना चाहिए ना, खाना खाएंगे तभी जिंदा रहेंगे। उसी तरीके से सेल का जो खाना है ना, वो भी सेल खाना खाता है। हम जो भी खाना खाते हैं ना, वो पच गया उस सेल के अंदर चला जाता है, फिर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो अपना काम करता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये समझिए कि अगर हम लंग्स को कमजोर कर लेंगे, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, और तरह तरह की चीजें जिसको जो है ईश्वर ने मना किया है, अल्लाह ताला ने मना किया है कि साहब इस चीज को मत खाओ, हराम है ये फजूल खर्ची है, शराब मत पियो, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, ये गुटखा और ये चीजें मत खाओ, हमेशा साफ सुथरा रहो, पाकीज़गी अख्तियार करो। तो ये चीज नहीं करेंगे और हम बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, तंबाकू खाएंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर वो जो कंटामिनेंट है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो जाके और सेल के अंदर घुस जाएगा और क्रोमोसोम को भी तोड़ देगा, जिससे कैंसर हो जाएगा। क्रोमोसोम को भी जाकर तोड़ देगा, यानी कि उस गुणसूत्र को तोड़ देगा। उसके अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो पूरा इंजीनियर्ड प्रोग्राम है कि कोई भी आए तो उसको मार के भगा दो, तो वो प्रोग्राम को जाकर वो चेंज कर देगा। कौन? टोबैको। और ये जो कंटामिनेंट है, ये गलत सलत चीजें जो डाइटरी हैबिट है, ये एक चीज है, तो डाइट हुआ। दूसरा, हम टाइम पे सोए, रात में टाइम पे नहीं सोएंगे, हमारा इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा। फिर हम सवेरे नहीं जगेंगे, सूरज की पहली रोशनी नहीं मिलेगी, विटामिन डी हमारे शरीर में कम बनेगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। यानी कि नींद, सवेरे उठना, विटामिन डी का मिलना और हेल्दी डाइट, इसका रिलेशन है हमारे बॉडी के शरीर प्रतिरक्षा तंत्र से। अगर इन चीजों में हम कमी करेंगे तो हमारा जो है शरीर प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा, और उस पूरी शरीर प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने की वजह से हमारा क्रोमोसोम जो है असल में कमजोर हो जाएगा। सेल की जो लड़ने की सलाहियत है बॉडी से, बॉडी के अंदर कोई दूसरा सेल घुस गया बैक्टीरिया के रूप में, फंगस के रूप में, तो उससे उसकी लड़ने की सलाहियत कमजोर हो जाएगी और इस तरीके से हम बीमार पड़ जाएंगे। तो वैक्सीन जब आएगा तो उसका बेनिफिट, उसका फायदा हमें मिलेगा। वैक्सीन जब तक नहीं आता है तब तक मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकलें, गर्दो गुबार वाली जगह पे जाएं तो जरूर मास्क लगा लें, मास्क नहीं लगाते हैं तो रुमाल बांध लें या गमछा उमछा रखिए। ठीक है, और हेल्दी डाइट लीजिए, इससे डरिए मत, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो किसी बीमारी पैदा करने वाली चीजों को वो निकाल के भगाएगा। जब बीमार पड़ जाएं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, डॉक्टर के पास जाए, वो इलाज करेगा। लेकिन हम बीमार ही क्यों पड़े? हमें कोशिश ये करना है कि हम चाहे कोरोना वायरस हो या किसी तरह की, उससे हम बचें, हम बीमार ही ना पड़े। बीमार न पड़ेंगे कैसे? जब हमारा डाइट सही रहेगा, हमारा लिविंग हैबिट सही रहेगा, हमारा सोना, उठना, बैठना और ये सारी चीजें ठीक रहेंगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अब इसका जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, वो कोई डाइट जो है, जैसे कोई चीज खाए तो उसमें कौन से कंपाउंड है जो जाके हमारे क्रोमोसोम के अंदर, यानी कि गुण सूत्र को जाकर वो सिग्नल देता है और उससे जो है एंटी वायरल
एंटीवायरल आरएनए बनेगा और फिर वो जो है कोरोना वायरस को मारेगा। तो इसका पूरा एक पाथवे, उसकी पूरी एक मैकेनिज्म मैं फिर दोबारा किसी दूसरे वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।